मैंने तुम्हारा असली रूप देख लिया है। ऋतिक, तुम वही बीवी हो ना जो अपने साड़ी के मैचिंग कपड़े अपने पति को पहनाती हो। इसीलिए तुमने मुझे पिंक शर्ट दी है। सेम पिंक, मैचिंग मैचिंग। आज ऋतिक को यामिनी की सच्चाई नहीं बताई तो बहुत देर हो जाएगी। ऋतिक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चल यामिनी, आज बहू के साथ थोड़ा सा सास बहू का ड्रामा खेल ले। हाँ तो बोलो अरे ना। बेटा वो, हे भगवान, फिर गलत वक्त पे आ गई मैं। नहीं माँ, हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे थे। मैं तो जा रहा था। बेटा सुनो, ये बेलपत्र का तोरण वहां उस खिड़की में लगा देना। आज की पूजा में वो नागिन आ गई तो विघ्न हो जाएगा। मेरी सोना बहू, तेरी सास को थोड़ी मस्ती चढ़ी है, अब तुझ पे तेरा नागिन रूप चढ़ेगा। लो बेटा। मैं जानती हूँ यामिनी, तू जानबूझ के सता रही है मुझे, पर मैं भी हार नहीं मानूंगी। क्या हुआ शिवन्या? ये सॉरी ऋतिक, गलती से तोरण हाथ से गिर गया। कोई बात नहीं, मैं बेलपत्र का तोरण लगाता हूँ। रिलैक्स। आज तो बच गई नागिन, लेकिन आज की पूजा के बाद तेरी ये सुनहरी काया मौत से काली हो जाएगी। देखना तो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मालकिन, पूजा शुरू हो गई, नीचे पंडित जी बुला रहे हैं। ठीक है। बेटा चलो नीचे चलो, पूजा शुरू होने वाली है। ओके माँ, चलो। वाह वाह पंचनेर की राजकुमारी, नागमणि की शक्तियां मिलने से पहले ही नागिन तुम्हारे इशारों पर नाचने लगी है। जय हो। एक बार ऋतिक को तेरी असलियत बता दो, उसके बाद बताऊंगी नागिन जब नाचती है तो कैसा तूफान आता है। अभी तो बस इस पूजा से बचना है मुझे, पर कैसे? हे शिव जी, आज आप ही कोई रास्ता दिखाइए। शिवन्या! भाभी! शिवन्या! शिवन्या! अंकल, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। शिवन्या आंखें खोलो। शिवन्या! इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। प्लीज टेक केयर ऑफ हर।
जी। थैंक यू। माँ, माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज आपकी पूजा में नहीं बैठ पाऊंगी। कोई बात नहीं बेटा, पूजा से बड़ी तुम्हारी जिंदगी है। तुम आराम करो, पूजा तो होती रहेगी। खुद चोट खा के पूजा तो रोक ली मैंने, अब मुझे सही मौका देख के वो नागमणि हासिल करनी है। हाँ पूजा कीजिए, मैं यहीं हूँ शिवन्या के पास। ठीक है बेटा। अरे कहाँ जा रही हो? तुम्हारे पैर में चोट लगी है। देखो मैं तुम्हें कहीं भी अकेले जाने नहीं दूंगा। बोलो क्या करना है, मैं करूंगा। नहीं कर सकते, मुझे अभी जहाँ जाना है वहां तुम नहीं जा सकते। अरे क्यों नहीं जा सकता? मैं जाऊंगा, तुम बोल के तो देखो। मुझे वहां जाना है। कहाँ? चलो हटो, अभी मुझे जाने दो। अरे जा सकता हूँ, मुझे बताओ कहाँ जाना है, मैं जाऊंगा। वहां मुझे वॉशरूम जाना है, चलो हटो। ओ तो ऐसे बोलो ना, चलो। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली अरे जाऊंगी। दरवाजे तक चलो। काफी भारी हो गई हो। जिस दिन मेरा असली रूप देख लोगे, इतना प्यार नहीं करोगे मुझसे। छोटे मालिक, मालकिन ने आपको नीचे बुलाया पूजा के लिए। तुम चलो, मैं आता हूँ। अरे काफी हल्की होगी हो। ये मंत्रोच्चार की ध्वनि। पूजा शुरू हो गई, माँ ने मुझे नीचे बुलाया। कुछ चाहिए तो मेरे फोन पे फोन कर देना, ओके? ये पूजा एक इच्छाधारी नागिन के बिना संपन्न नहीं हो सकती। अगर मैं पूजा में नहीं हूँ, तो मेरी जगह वहां बैठा कौन है? पूजा अब तक खत्म ही नहीं हुई। ये यामिनी जो है पगला गई है। इसका नाम यामिनी नहीं, इसका नाम पूजा होना चाहिए। यामिनी तो ये पूजा शिवन्या के हाथों करवाने वाली थी। ये दिव्या
ये पूजा में दिव्या क्यों बैठी है? पता लगाना होगा। दिव्या तो अपने रूम में सो रही है, फिर दिव्या के रूम में पूजा में कौन बैठी है? दिव्या, दिव्या उठो। दिव्या, दिव्या उठो। निद्राविश? इसे तो किसी ने निद्राविश दिया है, पर यह विष तो केवल एक इच्छाधारी नागिन ही दे सकती। इसका मतलब इसे ये विष देकर इसके ही रूप में कोई इच्छाधारी नागिन पूजा में बैठी है। पर कौन है वो? मुझे शेषा को बुलाना होगा। शेषा, 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 शेषा नहीं आ रही है। मुझे ही पता लगाना होगा कि पूजा में कौन सी इच्छाधारी नागिन बैठी और कैसे। बीन की आवाज। मिल गया रास्ता। उस नागिन का असली चेहरा सबके सामने कैसे लाना है। मुझे किसी भी हाल में ये पूजा रोकनी होगी। ये लीजिए बाबा जी, एक जगह बीन बजानी है, चलिए मेरे साथ।